जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर हुंकार भरी। संगठन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर किसानों के शोषण को रोकने के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन द्वारा सौंपे गए इस मांग पत्र में मुख्य रूप से 6 बिंदुओं का प्रशासन का ध्यान खींचा गया। गेहूं खरीद की प्राथमिकता होना चाहिए। किसानों ने मांग की कि सरकारी केंद्रों में सबसे पहले किसानों का गेहूं खरीदा जाए। केंद्र पर मौजूद सरकारी कर्मचारियों द्वारा परेशान किसानों को न किया जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान का उचित सर्वे कराकर किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाया जाए। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध करते हुए इसे बंद करने और पुराने मीटरों को बहाल करने की मांग की गई। वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगाया। नरवल तहसील के बाबी ग्राम में नई वोटर लिस्ट के प्रकाशन में अनियमितता का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि शासन के आदेश के बावजूद बीएलओ द्वारा नामों का सही जांच नहीं की गई है। मैं राधेश श्याम मौर्य, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत कानपुर नगर। आज किसानों की जब फसल तैयार है तो सबसे पहले जो खरीद केंद्रों में चल रहा है वहाँ पर दलालों का, बिचौलियों का गेहूं लिया जा रहा है, किसानों का नहीं लिया जा रहा है। और जो दलाल हैं उनके यहाँ बोरियां वो दे देते हैं कि घर से भर के आराम से उनका तौल जाता है, उनकी कोई कमी नहीं। आज किसान चारों तरफ से परेशान है। उधर दैविक आपदा में किसानों की फसल का नुकसान हुआ और इधर जब गेहूं कुछ तैयार भी हुआ वो देना भी चाहता है कांटा में, तो किसानों के नाम से आए दिन परेशान करना कि ये कमी है वो कमी है और हर बहाने से टाल देना, किसानों का गेहूं ना लेना, ये सबसे बड़ी दुखदाई है। तो मैं चाहता हूं आज डीएम महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के प्रति आप थोड़ी हमदर्दी बरतें, अचानक दौरा करें, देखें कि वास्तव में किसान पीड़ित है। जैसे इन्होंने बिल्हौर में किया था एक दौरा और वहाँ खरीद केंद्र में गलत पाया गया था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जिले के मालिक हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर कांटा में किसी समय भी दौरा कर सकते हैं, सच्चाई अपने सामने आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि गांव में जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ये किसान हित में नहीं है। इसीलिए हित में नहीं है कि जब वो आज पैसा डालो और जब वो रिचार्ज खत्म हो जाएगा पैसा तो पड़ जाता है, एक एक हफ्ता रिचार्ज चालू नहीं होते हैं। इस भयंकर गर्मी में छोटे छोटे बच्चे जो हैं दूध मुँहे लगे हुए हैं, बताइए उनके लिए पंखा कूलर कैसे व्यवस्था हो। आज किसान चारों तरफ से मारा जा रहा है। और दूसरी बात, हमारे बाम्बी गांव में वोटर लिस्ट जो शासन से आदेश है कि वो नई प्रकाशन के बाद बीएलओ गांव में वोटर लिस्ट को दिखाएगा, तो वो वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करते नहीं बीएलओ। सबसे बड़ी बाम्बी समस्या, जिस गांव में मैं रहता हूं, मैंने उनसे कहा कि भाई वोटर लिस्ट को सार्वजनिक करो, मैं भी तो देखूं, क्योंकि बीएलओ का पति भी प्रधान के चुनाव लड़ चुका है। ऐसे में हम लोगों के ये लगता है कि ऐसा तो नहीं, हम लोगों का आने वाले समय में वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाए, तो उनका फर्ज बनता है। तो मुझे वोटर लिस्ट भी चाहिए, चाहे जैसे दिखाई जाए, चाहे तहसील से दिखाई जाए, चाहे यहाँ से नहीं दिखाई जाएगी तो मैं धरना प्रदर्शन आंदोलन जरूर करूंगा। आपने जैसे बताया कि स्मार्ट मीटर, हाँ, तो शासन ने स्मार्ट मीटर पर रोक लगा दी है, हाँ, उसके बारे में क्या कहना है? हम अगर स्मार्ट मीटर में रोक लगा दी तो बधाई है मेरी तरफ से। हाँ, अरे सरकार अगर सोच रही है ऐसा और वो खुद जान रही कि नहीं वास्तव में कमी है, तब तो सरकार वापस ले रही है, तो ये सोचना भी चाहिए था। और दूसरी चीज, आपने जो गेहूं के मुद्दा उठाया है, वो सरकारी नीतियों के तहत खाद ग्राम में खरीदा जाता है, उसके बारे में जो सरकारी नीति तय है उसमें क्या दिक्कत है? अरे भैया, मैं तो IMSP की गारंटी किसान जाने कष्ट लड़ रहा है। 2022 में किसान का गेहूं बिचौलिए खरीद रहे हैं और 2500 के ऊपर हमारा सरकारी दाम है। तो आप बताइए कि किसान मारा जा रहा है, तो वही चीज अगर हमारा सरकारी कांटा में लिया जाए तो किसान फायदे में जाए। एक तो खाद महंगी, बीजा महंगा, रातों दिन पानी लगाया और फिर जब फसल तैयार हुई तो ऊपर वाले ने नष्ट भी कर दिया, जो बचा खुचा ये लिए डाल रहे हैं। तो किसान तो चारों तरफ से परेशान है। वहाँ पर सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने योगी द्वारा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उन्होंने किसानों हित में काफी योजना निकाल रखी है और उनमें जो पेमेंट ऑनलाइन करने तो उसमें कैसे घपलेबाजी हो सकती है? नहीं, मैं बात ये जब माले नहीं लेंगे तो घपलेबाजी कहाँ से हो गई? पहले माल हमारा लिया जाए ना, घपलेबाजी तो बात में ठीक है, लेकिन जो 2200 का खरीद रहे हैं प्राइवेट जो दलाल है लोग हैं, तो वो अच्छा है कि सरकारी दाम अच्छा है? तो सरकार जब हमारा गेहूं लेंगे ही नहीं तो बगल में बैठा है, कांटे पर जाओ तो कहेंगे भैया इसमें ये कमी है, ये हल्का, ये भारी है, और इसके बाद बगल में दलाल बैठा है, कहने लग 2200 रुपया लो, 2000 तो हमारे यहाँ तोल जाओ। तो इस पर सख्ती होना चाहिए, इससे किसान परेशान है। अब इस समय नहरों में पानी भी होना चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर है, गाय है, पशु पक्षी है, यदि नहरों में पानी जाए और आग वाग की व्यवस्था जो इस समय है तो उसमें भी अंकुश लगाना चाहिए। तो नहरों में पानी छोड़ना अति आवश्यक है।